सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जुनैद इकबाल चीमा साहब है, मजहबी स्कॉलर हमारे साथ इस वक्त मानचेस्टर से। चीमा साहब, आज ज़रा मुख्तसर जवाबात दीजिएगा। सवालात काफ़ी हैं, आप बड़ी दिनों बाद हमारे साथ प्रोग्राम करते हैं, कोशिश तो करते रहते हैं आपके साथ कोई ना कोई प्रोग्राम चलता रहे। सबसे ये पहले बताइए कि ये जो मेडल 480 के करीब दिए गए, इनमें से कितने लोग इसके हकदार थे? मुबारक साहब, अगर तो मुझे आप पूछें जानदारी से, ऑनेस्टी से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को गवाह बना के, तो फिर तो मैं ये कहने का हक बजानब हूं, एक बंदा भी इस काबिल नहीं था जो इस मेडल का हकदार था। मैं नहीं समझ सकता कि ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। बस एक है, ये एक ही बात है कि अल्लाह का अजाब हमारे ऊपर इतना मुसल्लत है इस वक्त कि हमें सूझबूझ ही नहीं आ रही, ना मुझे अल्लाह मदद दे रहा है कि हमने करना क्या है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारी जो है ना तरजीहात क्या है और हम क्या कर रहे हैं। ये है आपके सवाल का जवाब। अच्छा, ये बताइए कि मेडल तो तकसीम कर दिए और लोग जो आम पब्लिक है, मेडल उन्हीं लोगों में तकसीम किए गए जो वीआईपी है वहाँ के, और जिनकी खिदमात के नतीजे में आज पूरे मुल्क की ये हालत बन चुकी है कि कोई मुल्क नहीं जहाँ पे हम मांगने नहीं जाते, जहाँ हमें पता चल जाए कि इसके पास कुछ है तो हम कहते हैं कि इसी तरह इस तक पहुँच जाए और जो कुछ भी इसके पास है वो उसमें से कुछ ना कुछ पकड़ ले। तो ये तो लोग अय्याशी में पड़े हुए थे। और ये बताइए कि यहाँ पे जो पाकिस्तान के वो सहाफ़ी हैं जिनमें कोई थोड़ी-सी गैरत है, जिनमें शर्म है, उन्होंने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई? इस वक्त गैरत, शर्म की, हया की, ज़मीर की बातें सारी जो है ना वो खत्म हो चुकी हैं। एक तो चलो मानते हैं इस बात को कि मेरे जैसे गुनाहगार किसी डर और खौफ की वजह से हो सकता है बात ना करे, मगर अफसोस है मुबारक साहब, अफसोस है कि इस वक्त जो पूरे मुल्क के अंदर माहौल बना हुआ है, एक फिरौन ने, एक जालिम ने, एक चोरों, डाकुओं ने, लुटेरों ने और कातिलों ने जो इस मुल्क का माहौल बना डाला है, उससे यही नजर आ रहा है कि अब जिसका भी जमीर जिंदा होगा उसको उठा लिया जाएगा। जो बात करेगा उसे 6 महीने के लिए अंदर कर दिया जाएगा। कानून तो बन चुका है, कानून तो आ चुका है, उन्होंने वो शेक जारी कर दी है कि आप जिसको मर्जी बगैर किसी अदालत में पेश किए 3 महीने अपने पास एजेंसियां रख सकते हैं, उसके बाद 3 महीने फिर रख सकती हैं। तो एक डर और खौफ का अमल तो जारी है। वो तो फिरौन के पास भी यही था, सारे हुक्मरानों के पास यही होता है, मगर जिस तरफ ये जा रहे हैं इससे यही अंदाजा होता है कि ये मुल्क अनकरीब जो है ना किसी आखिरी नतीजे पे पहुंचेगा और इसके नतीजे जरूर निकलेंगे, चाहे मुस्बत निकले चाहे किसी और से निकले, मगर निकलेंगे जरूर और होगा बहुत बुरा इन हुक्मरानों के लिए। इनको नौशाही दीवार पढ़ लेना चाहिए, इनको बड़ा वक्त अल्लाह दे रहा है मगर इनको समझ नहीं आ रहा। अच्छा सर, एक और इशू बना हुआ इस्लामाबाद में, कल पुलिस और वहाँ पे जो नमाजी थे उनमें तसादम हुआ, 50 के करीब मसाजिद बन गई और गैर कानूनी तो गवर्नमेंट किधर थी उस वक्त? मुबारक साहब, असूली तौर पे अगर आईनी कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो जो महकमे होते हैं ना उनकी पकड़ होनी चाहिए कि जो दीवार ईंट रख रहा है वो किसकी परमिशन से रख रहा है, वो किस नक्शे के तहत अपनी चीज रख रहा है। बहरहाल हमारे यहाँ ये चीज नहीं है। हमारे यहाँ क्योंकि पाकिस्तान में कोई आईन और कानून है नहीं है, कोई ज़ाब्ता अखलाक है नहीं है, कोई अखलाकियात है नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है नहीं है। बस जो जिसकी लाठी उसकी बहस है और जो चोर चुका चौधरी गुंडी रान प्रधान है। यहाँ मुल्क इसलिए इस तरह चल रहा है कि उमरा और शुफा को कुछ नहीं कहना और गरीबों के ऊपर जितना जिसके ऊपर चलता है उसको ऊपर चलाओ। बहरहाल इसके अंदर एक बात और है कि जब पाकिस्तान के अंदर कानून वगैरह आइन वगैरह कुछ नहीं है तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, वो उसका जवाब मैं आपको ये देता हूँ कि ये जितना भी जो जुल्म किया जा रहा है मसलों की तरफ या दूसरी तरफ, मौलवी जागे या ना जागे वो तो बगैरत है, सोए हैं सोने रहने दो। आज चाहते ये है, मेरा हुक्मरान चाहता ये है कि मार्शल लॉ लगाने के लिए फुल बटा फुल उसको कंट्रोल संभालने के लिए कोई जवाब मिल जाए। असल जो इस वक्त झंडा चल रहा है ना वो इस तरह चल रहा है कि लोग निकले
और मुझे जवाब मिल जाए और मैं मार्शल लगा, तो कुल मुकम्मल तौर पे, कुली तौर पे वो अपना इक़्तिदार जो है ना चाहता है। उसने नहीं जाना, इसने अपने आखिरी दम तक, मैंने कहा था मैं मरने का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, नहीं, एडवेंचर, इसके साथ जब तक कोई एडवेंचर नहीं होगा ये इस मुल्क की जान नहीं छोड़ेगा। और क्योंकि इसको जरूरत है मुल्क चलाने की, इसने चोरों लुटेरों को साथ मिला के और उनको भी, किसी को थप्पड़, किसी को थ्रेट, किसी को बुला के सारे, जिस तरह ख्वाजा आसिफ की भी जो है ना वो टट्टी निकल गई, पेशाब निकल गया, और वो बड़ा 30 मार बन रहा था, बोतल की चाकों को बह गया, वो बुलाया गया दफ्तरे, और उसको इस तरह आसिफ इकबाल को भी सुनने में आ रहा है 2 थप्पड़ लग गए हैं। तो ये बिल्कुल उसी जो है ना वो तरह पे गुजारा करेंगे, उसी के साथ चलेंगे। और वो चाहता है, जो बड़ा है, वो चाहता है कि मुल्क में ऐसे हालात पैदा हो जाए कि कुली तौर पे इख्तियार उसको मिल जाए, और वो है मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ का जवाब पैदा कर रहा है, ये मस्जिदों को गिराना, ये सबको डंडा देना, वो जवाब फराहम करना। सर पहले कौन सी मार्शल लॉ नहीं लगी, आपके ख्याल में अभी मार्शल लॉ नहीं है? हाँ, असल में बात ये है कि वो ये चाहता है कि ये जो मैं इनके तरले कर रहा हूँ, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ की अंगड़ाई ले रहा है, उसको भी थोड़ा सा खारिश हो रही है किसी जगह पे, तो ये वो कहता है कि इनकी खारिश ये भी खत्म कर दूं। ये छोटी मोटी जो मुझसे मुतालबे करते हैं ना, जब मैंने इनको खुली छुट्टी दी हुई है कि आप अरबों खाओ, खरबों खाओ, जो मर्जी करो, मगर मुझे ना तंग करो, तो ये इन्होंने जो उसका रोका है ना नोटिफिकेशन, ये वो डांग का डंडा है। अब वो इस तरफ जा रहा है कि अच्छा ठीक है, तुम समझोगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो डंडा तुम्हें भी दे दूंगा। तो ये सारी सूरत हाल है। एंड क्या देख रहे हैं आप? ये बात है, डंडा चल रही है, इसलिए है कि यो उसको पूरी जिंदगी के लिए नोटिफिकेशन चाहिए, उसको पूरी जिंदगी के लिए एक्सटेंशन चाहिए, वो उसने मरने तक इस मुल्क की जान नहीं छोड़नी, मुल्क का बेड़ा गर्क होता है तो हो जाए, ये है सूरत। लेकिन नवाज शरीफ पे तो जो बात उसके दिमाग में बैठ जाए वो तो करके छोड़ता है। वो कुछ भी नहीं करके छोड़ता, एक थप्पड़ की मार है, एक थप्पड़ की मार है, एक थ्रेट की मार है, कुछ नहीं, मूत्र की चाकों को बह जाता है। नवाज शरीफ का पूरा कैरियर ही ये है कि जब भी थप्पड़ वो किसी ने दिखाया, मारने से पहले ही वो उसको सरेंडर कर देता है। उसकी औकात ही नहीं है इस काबिल, वो इस काबिल है ही नहीं है कि जिस तरह आप कहते हैं, आप देखे ना कि अतात अहमद के अंदर कौन सी खसूसियात थी, उसको मेडल दिया गया। ये जितना बड़ा कोई बगारत होगा, जितना बड़ा कोई खंजीर होगा, जितना बड़ा कोई हरामी होगा, जितना बड़ा कोई बेजमीर होगा पाकिस्तान में, उसको मेडल दिया जाएगा। ये मेडल की खसूसियात है और ये मेडल की डेफिनेशन है। और ये नवाज शरीफ है, इसकी औकात क्या है? ये तो सिर्फ थोड़ा सा ब्लैकमेल करेगा, थोड़ा सा आगे जाएगा, अगर आगे कोई अगला हिल गया तो ठीक है, वरना खुद पीछे हो जाएगा। ये इसकी तो ये औकात। अच्छा चीमा साहब, थोड़ा सा पीछे आते हैं। ये जो इस्लामाबाद वाला इशू बना हुआ है, मुझे ये बताइए कि गैर कानूनी बना के कोई चीज तो उस पर इबादत करनी जायज है? क्योंकि आप मजहबी स्कॉलर भी हैं। आप इन उलमा की तो बात ही ना करें। मैं तो उलमा के सख्त खिलाफ हूँ। इनके अंदर कोई ज़मीर नाम की चीज नहीं है, इनके अंदर अखलाकियाती नाम की चीज नहीं है। ये जब चाहते हैं तो होश और धांधली से जहां मर्जी 1.5 इंच की मस्जिद बना लेते हैं, ये भी गलत है। मगर जो इनके ऊपर मुसल्लत है वो बदतर है। ये तो दरबारी है सारे, ये तो मौलवी दरबारी है। अगर इनके अंदर ज़मीर जिंदा होता तो सिर्फ एक मस्जिद के लिए उठे हैं, जरा इनको दूसरी चीजें नजर नहीं आती क्या? इनको कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कोई और कानून नजर नहीं आता? ये सिर्फ शोबदाबाज है सारे। मौलाना फजल मान समेत ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है, और ये भी गैर कानूनी काम करते हैं, इसलिए कि इनके अंदर ईमान नाम की कोई चीज नहीं है। अगर दीन इस्लाम किसी कीमत पे ये इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करके मस्जिद बनाओ और फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करो, नहीं, कतई तौर पे ये गलत करते हैं। मगर गलत इसलिए करते हैं कि इनसे गलत करवाया जाता है और इनको फंडिंग की जाती है जो गलत काम करने के लिए कि तुम ये करो। ये इनके पीछे पैसा होता है, इनको माला दौलत होती है। ये पंजारों के मालिक किस तरह बन जाते हैं? ये मौलाना फजल मान जैसे बगैरत खंजीर हरामी किस तरह पंजारों और इतने इतने अरबों खरबों की प्रॉपर्टी के मालिक बन गए? ये सिर्फ और सिर्फ फंडिंग है। पीछे से जो फंडिंग होती है, जिसको चाहो खरीद लो, जिसको चाहो आसमान पे बिछा दो, जिसको चाहो आसमान से जीरो कर दो। ये है इस मुल्क के साथ चल रहा है और इसी कानून के तहत मुस्लिम मुल्क का बड़ा गर्क हो रहा है, लाकानूनियत की वजह से। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आने वाले दिनों में
आप देख रहे हैं कि आसानी से गवर्नमेंट जा रही है आपके ख्याल में, या चीफ साहब जा रहे हैं? दोनों में से कौन जाएगा, कि ये दोनों ही बैठे रहेंगे? जनाब ये सारे इसी तरह पे गुजारा करेंगे ना। जरदारी उठ सकता है, करप्शन का बादशाह है, इनके 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 अरबों खरबों के फाइलें खुली हुई हैं। और शरीफ खानदान ये जितने जुदे पालिश चचा और भतीजी कर रहे हैं, चचा से बढ़कर भतीजी वो गैराज वाली नानी कर रही है। तो ये झूठ बूट पाली करने वाले लोग हैं। ये फौजियों की ऐसी की पैदावार थे, फौजियों के बूटों से ये पैदा हुए थे और उन्हीं के बूटों तले जिंदगी गुजारेंगे। वाहद आदमी एक है, उसको कोई ताकत नहीं हिला सकती। बगैर एडवेंचर के वो इस मुल्क के साथ खेलता रहेगा। उसके साथ कोई एडवेंचर हो जाए तो फिर ये सारा सिस्टम लपेट हो जाएगा। फिर सरदारी भी गया, फिर शरीफ भी गया, फिर सारे गए, फिर नहीं बचे फिर कोई नहीं बचेगा। सिर्फ उस बंदे का जो इस वक्त जालिम है, कातिल है, और उसके पास स्टिक है, वो डंडा है, जिसको मर्जी जिस तरह चला रहा है, उसके साथ जब तक एडवेंचर नहीं होता कुछ भी तब्दील नहीं होगी। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। ये थे जी मजहबी स्कॉलर जवेद इकबाल चीमा साहब। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।